यश प्रताप सिंह एक नाम और उस नाम के पीछे की ऐसी शुरुआत जिसने YouTube पर पूरी कहानी का फ्लो ही बदल दिया। YouTube की दुनिया का एक ऐसा लड़का जिसे देखकर लगता है कि जिंदगी में सबसे पावरफुल डिसीजंस वो होते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में बहुत ही छोटी एज में लेते हैं। जब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम, फैमिली एक्सपेक्टेशन और कॉलेज इंटरेस्ट के बीच में उलझे होते हैं, वहीं यश ने एक अलग रास्ता चूज किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मनी, बिजनेस और स्टार्टअप कल्चर को एक ऐसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिसे हर स्टूडेंट और यंगस्टर रिलेट कर सके। उन्होंने एक सिंपल सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, बिना एक्सपेंसिव सेटअप, बिना किसी प्रोडक्शन टीम और बिना किसी गारंटेड ऑडियंस के। बस एक फोन, एक आइडिया और एक बर्निंग डिजायर कि उनका कंटेंट किसी ना किसी की लाइफ में चेंज लेकर आएगा। और यहीं से उनकी वो जर्नी शुरू हुई जहां पर मात्र एक साल में ही उनका नाम इंडिया के टॉप डिजिटल एजुकेशन और स्टार्टअप क्रिएटर्स में शामिल हो गया। और धीरे ही धीरे उनके सारी वीडियो के व्यूज मिलियंस में जाने लगे। यश ने अपनी स्टार्टिंग यूट्यूब जर्नी में खुद को एक 100 डेज का चैलेंज दिया, जिसमें उनका सिंपल सा गोल था हर रोज कुछ नया सीखना, रोज एक अच्छा वीडियो बनाना और अपने कंटेंट को कंसिस्टेंटली अपलोड करना। जब कोई भी क्रिएटर 100 दिन तक बिना रुके वीडियो बनाता है तो वो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि अपनी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी को भी स्ट्रॉन्ग बना लेता है। इन 100 दिनों में यश ने कैमरा फियर और सेल्फ डाउट को साइड में रख दिया और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया, डेली इंप्रूवमेंट। उनके आइडियाज को क्लियर किया और उनके चैनल को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया। और यही चैलेंज उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां यश एक नॉर्मल क्रिएटर से बढ़कर एक ट्रूली डेडिकेटेड और पर्पस ड्राइवन यूट्यूबर बन गए। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, यश के साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग में उनके वीडियोस पर व्यूज बहुत कम आते थे, कमेंट्स भी बहुत कम लोग करते थे, लेकिन उनका फोकस वायरलिटी पर नहीं था, उनका फोकस था क्लैरिटी पर। वो चाहते थे कि बिजनेस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इस तरीके से ब्रेक डाउन करें कि इवन 15-16 साल का लड़का भी समझ सके कि बिजनेस काम कैसे करता है, बिजनेस वैल्यू क्या होती है, कस्टमर साइकोलॉजी कैसे काम करती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्चुअली होती क्या है। यश का यही तरीका उनकी ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि सोशल मीडिया पे बिजनेस कंटेंट या तो बहुत ही बोरिंग था या सिर्फ मोटिवेशनल होता था। यश के वीडियोस बिल्कुल अलग थे, उनमें लॉजिक था, रियल फ्रेमवर्क से, एग्जांपल्स से और स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट बैलेंस था। यश ने जब अपने चैनल पर काम करना शुरू किया था तो वो मात्र 17 साल के थे। उन्होंने अपनी वीडियोस में इवन ये भी रिवील किया है कि वो अपनी स्टार्टिंग वीडियोस iPhone 11 से बनाते थे। एंड दोस्तों, अगर आप भी वीडियोस बनाने की सोच रहे हो तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप iPhone की साइड मूव करो। अगर आपको iPhone पर एडिटिंग आती है देन इट्स ओके। अदरवाइज प्रॉब्लम यह राइज करती है कि बहुत से लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर एडिटिंग सीखते हैं, जैसे कि एंडशॉट, काइनमास्टर, VN एडिटर, बट आईफोन्स में ऐसी एप्लीकेशंस नहीं चलती, सो वैसी एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप गूगल पिक्सल की फोन्स की साइड मूव करो, जिसकी कैमरा क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की होती है। दोस्तों, अब मैं यश के चैनल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद उनकी वीडियोस को देखते हुए ऑब्जर्व किया है। सो भाई, पहली चीज तो है वो बंदा बिना कट्स के एकदम फ्लो में बोलता है। वीडियो ट्रिम भी नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्रेम लैप्स भी नहीं करते हैं और एक बार में क्लियर वीडियो आपके सामने होती है। दूसरा, उनकी वीडियोस में कोई भी एक्सट्रीम एडिटिंग या फिर साउंड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जो कि वहीं हर क्रिएटर अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा एडिटिंग कर देता है, साउंड इफेक्ट्स ऐड कर देता है, तो इससे ऑडियंस भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। बट इनकी वीडियोस बहुत ही सिंपल होती हैं, बस स्टार्टिंग में थोड़े बहुत विजुअल्स और एकदम सिंपल वीडियो। बाकी जो उनकी बहुत ही क्रिस्प सी आवाज है, उसके पीछे का रीजन उनका प्रोफेशनल माइक। ये भाई साहब यूज करते हैं हॉलीलैंड लार्क M2S, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रोफेशनल और क्वालिटी प्रोडक्ट है। और इस माइक की कॉस्ट है 11 से 12 हज़ार। और गाइस, जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ वो है JBL CSSG 20। दोस्तों, बहुत से लोग ये जानने के लिए ईगर होते हैं कि यस के सारे शॉर्ट वीडियो पे व्यूज मिलियंस में हैं, तो इससे कितनी अर्निंग इनकी हो जाती होगी। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझाता हूँ ताकि आपको रियल चीज पता चल सके। तो दोस्तों, आप लोग ये एनालिटिक्स देख सकते हो, ये मेरी वीडियो है, इसमें मुझे फैच हुए 8.8 के व्यूज और इसके मुझे मिले हैं 5 पॉइंट समथिंग रुपीज। तो मोटा मोटा मतलब 10 के व्यूज के 6 रुपए मुझे मिले हैं। अब आप इसे कैलकुलेट करो, यही चीज 1 लाख व्यूज के हुए 60 रुपीज, वहीं 1 मिलियन व्यूज के हुए 600 रुपए। अब इस फिगर को साइड में रखते हैं और चलते हैं यश के चैनल पे। यश महीने भर में 25 शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, जिन पे बहुत ही अच्छे व्यूज आते हैं। सो मैं एवरेज पर शॉर्ट व्यू 2.5 मिलियन लेके चल रहा हूँ। एंड ऐसी महीने भर में 25 वीडियोस अपलोड करते हैं इंटू 600 रुपीज। अब 37,500 रुपए इनका शॉर्ट वीडियोस के थ्रू रेवेन्यू निकल के आ रहा है। और ये अमाउंट वो लोग जरूर देखें जिनको ऐसा लगता है कि शॉर्ट वीडियोस में रीच होती हैं लेकिन पैसे नहीं होते हैं। और ये एवरेज है, मे भी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और बाकी कोई लिमिटेड रेवेन्यू नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि ये लॉन्ग वीडियोस ही बनाते हैं और वो भी ब्रांड प्रमोशन के साथ में। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी अर्निंग्स ईजिली 1 लाख एक्सीड कर जाती है, जो कि ये चीज़ इन्होंने अपने वीडियोस में खुद बता रखी है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ मैं इनके यूट्यूब की बात कर रहा था, इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। यश का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनका माइंडसेट है। उनके फेमस आइडियाज जैसे कि मनी माइंडसेट, वैल्यू क्रिएशन, स्किल स्टैकिंग, लीनियर वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वेल्थ वर्सेस इनकम डिफरेंस, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स वो अपने यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। दिस विल चेंज योर व्यू टुवर्ड्स मनी। इससे क्लियर होता है कि उनका गोल सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं है, बल्कि ऑडियंस का फाइनेंशियल लेंस चेंज करना है। वो बताते हैं कि पैसों को सिर्फ सैलरी, जॉब से मंथली इनकम की तरह मत देखो,
उसे एक सिस्टम, रिसोर्स और टूल की तरह देखो। उनकी कॉन्वर्सेशन डी मार्को, नेवल, वाई कॉम्बिनेटर, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से इंस्पायर्ड है। लेकिन यश इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इंडियन यथ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सिंप्लीफाई करके पेश करते हैं। वो इंपोर्टेड आइडियाज का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, वो उन्हें इंडियन रियलिटी से कनेक्ट करते हैं। 12th क्लास से लेकर के आज तक यश की ग्रोथ से सब्सक्राइबर्स के नंबर का ग्राफ नहीं है, ये एक पूरे माइंडसेट इवोल्यूशन की जर्नी है। स्टार्टिंग की वीडियोस में उनका टोन सॉफ्ट था, कॉन्फिडेंस मीडियम लेवल का था और डिलीवरी रियलिस्टिक थी। लेकिन जैसे जैसे उनके कंटेंट को ट्रैक्शन मिलता गया, उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टाइल, ऑडियो क्वालिटी, स्क्रिप्ट फ्लो और रिसर्च डेप्थ को इम्प्रूव किया। उनकी खासियत ये भी है कि वो स्टोरी टेलिंग को सेंटर में रखते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे व्हाई मोस्ट पीपल स्टे ब्रोक या बिजनेस का रियल गेम क्या है, एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी या एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देकर टॉपिक को विजुअल बना देते हैं। ये टेक्निक सिर्फ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं करती, बट यंग एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स और वो लोग जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्लैरिटी चाहते हैं। यश की जर्नी का सबसे इंस्पिरेशनल हिस्सा ये है कि उन्होंने अपना कंटेंट कभी भी सुपरफिशियल बनने नहीं दिया। आज के यूट्यूब एरा में ज्यादातर क्रिएटर्स टॉप 5 वेज, वायरल हैक्स या क्विक मनी ट्रिक्स जैसा कंटेंट बनाते हैं, और वहीं यश डेप्थ में जाने वाला क्रिएटर बनकर उभरे। वो ओपनली बोलते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है और वहीं रियल ग्रोथ तभी होती है जब स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट हो। यश का कंटेंट ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो कि क्विक फ्रेम नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस चाहते हैं। उनका टारगेटेड ऑडियंस लर्नर्स नहीं बल्कि थिंकर्स हैं, और ये चीज उन्हें यूट्यूब पर सीरियस नॉलेज इन्फ्लुएंसर का पोजीशन देती है। ऑडियंस ग्रोथ की बात करें तो यश ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करी। उन्होंने अपने चैनल को सिर्फ बिजनेस ज्ञान तक लिमिटेड नहीं रखा। वो स्टोरी टेलिंग सीरीज, बिजनेस कॉन्सेप्ट ओवरव्यूज, स्टार्टअप फेलियर के लेसन्स और लाइफस्टाइल ड्रिवन चॉइसेस के बारे में भी बात करते हैं। ये डाइवर्सिटी उनकी ऑडियंस को एंगेज रखती है। यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि ऐसे कंटेंट की रिटेंशन हाई होती है और वॉच टाइम नेचुरली इंप्रूव होता है। यश ने अर्ली फेज में समझ लिया था कि यूट्यूब पर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट काम नहीं करता। एंगेजिंग टोन, क्लियर विजुअल्स के बिना कोई भी नॉलेज इंपैक्टफुल नहीं होती। एक और पावरफुल एलिमेंट उनकी जर्नी का है ऑथेंटिसिटी। बहुत सारे क्रिएटर्स जहाँ पर फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, वहाँ यश अपने वीडियोस में रियल चैलेंजेस, रियल ऑब्जर्वेशंस और रियल लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो $1 मिलियन का बिजनेस बनाए। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि उन्होंने बुक्स, एक्सपीरियंसेस और मेंटर्स और मार्केट को ऑब्जर्व करके फाइनेंशियल विजडम गेन की है और वो ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। ये ऑनेस्टी ऑडियंस को और ज्यादा जोड़ती है क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं जब एक क्रिएटर रियल होता है। स्टार्टिंग में सिंपल कैमरा सेटअप था, वीडियोस रॉ थे और एडिटिंग बेसिक थी, और आज उनके वीडियो सिनेमैटिक फ्रेम्स, बेटर कलर ग्रेडिंग, स्मूदर ऑडियो और प्रोफेशनल पैकिंग के साथ आते हैं। पर उनके कंटेंट का एसेंस सेम है, क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। ये चेंज दिखाता है कि यह सिर्फ कंटेंट बनाने में नहीं बल्कि अपने क्राफ्ट को पॉलिश करने में भी डेडिकेटेड हैं। उनकी जर्नी इंस्पायर करने के साथ साथ एक ब्लूप्रिंट भी देती है। कंसिस्टेंसी इज अंडररेटेड और वहीं नॉलेज प्लस डिलीवरी इक्वल टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। रिलेटिबिलिटी बीट्स फ्लैशी कंटेंट और ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट बनाती है, और वहीं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाता है। अगर हम उनके सब्सक्राइबर ग्रोथ को देखें तो एक ओवरनाइट जंप नहीं था, ये एक कंपाउंडिंग ग्रोथ का एग्जांपल था। पहले 10,000 सब्सक्राइबर आने में टाइम लगा, पर जब उनका कंटेंट एल्गोरिदम और ऑडियंस दोनों को हिट करने लगा तो चैनल का कर्व स्टीप हो गया। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यश खुद भी माइंडसेट वीडियोस में बताते हैं। कंपाउंडिंग स्लो होता है अनटिल इट बिकम्स फास्ट। उनके कंटेंट का कोर मैसेज है कि हर आदमी अपने इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज कर सकता है अगर वो पैसे कमाने को गेम की तरह समझने लगे। एक लॉजिकल प्रोसेस जिसमें रिस्क होता है, एफर्ट होता है और लर्निंग होती है, पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। यश के वीडियोस एक मेंटल अवेकनिंग जैसा फील कराते हैं और फाइनेंशियल गोल्स को इवैल्यूएट करना शुरू कर देती हैं, और यही इम्पैक्ट उनके चैनल को यूनिक बनाता है। आज यश प्रताप सिंह एक रिकॉग्नाइजेबल फिगर है। उनका नाम बिजनेस एजुकेशन कंटेंट स्पेस में ट्रस्ट के साथ लिया जाता है, पर उनके रियल अचीवमेंट सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज नहीं है। उनकी अचीवमेंट यह है कि उन्होंने 1000+ स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को बिजनेस थिंकिंग, फाइनेंशियल क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म विजन को एक इंपॉर्टेंस समझाया और उनके लिए एक मेंटल फाउंडेशन बनाई है जिस पर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। उनकी जर्नी एक रिमाइंडर है, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, थिंक लॉन्ग टर्म एंड द वर्ल्ड इवेंचुअली नोटिसेस। यश एक एग्जाम्पल है कि अगर स्टूडेंट्स भी क्लैरिटी, फोकस और क्यूरियोसिटी के साथ कंटेंट बनाएं तो वो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसी और अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए सीखते रहो और नॉलेज इकट्ठा करते रहो।